हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो सारे प्रश्न हम आपको इसमें करवाने वाले हैं, जो कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें हम आपको सही प्रश्न करवाने वाले हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो बनता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है आपका 2021 में। ठीक है, और यही प्रश्न पूछा है 21 में 2 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो उत्तर होगा आपका कि बेरोजगारी। ठीक है, यह भी पूछा हुआ है कि कब, 2021 में, फर्स्ट सिटिंग में। देखिए, उसके बाद 3वां प्रश्न है, कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है 2021 में सेकेंड सिटिंग में। देखिए, क्यों, तो लिखेंगे उत्तर क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है इसका। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए, 4 में है आपका, कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था ऐसा। ठीक है, तो कहा था भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। मतलब किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी क्या है, खतरनाक माना है। तो वो प्रथा है आपका दहेज प्रथा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दहेज प्रथा। देखिए, अगर देखेंगे 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ठीक है, देखिए, तो जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं आपको ये सब पूछा हुआ प्रश्न, देखिए पीछे भी पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, ये आपका 20 में पूछा हुआ है। देखिए, 7 नंबर है आपका। देखिए, 7 में है, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, 8 में देखेंगे, प्रश्न कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, तो हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा समाज होना चाहिए। चलिए देखिए, हो गया 8 नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 10वां प्रश्न कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। देखिए, इसको 18 में 19 में सब पूछा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जाति प्रथा को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है जाति प्रथा। चलिए देखिए, 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चल देखिए, 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। चल देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर, कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या है, तो वो है आपका श्रम विभाजन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है श्रम विभाजन। चल देखिए, अगला लिखेंगे 14 नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये सभी के सभी क्या है, अम्बेडकर के, लिख देंगे कि इनमें से सभी। तो देखिए, 15 नंबर मारेंगे, कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगर देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद मारेंगे 17 नंबर प्रश्न का है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। चलिए देखिए, अगला प्रश्न लिखेंगे 18 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि इनमें से तीनों, इनमें से सभी मार देंगे उत्तर। चलो देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है कि जाति पंक्ति
तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक है, तो 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1936 ईस्वी में। अगला लिखेंगे 20 नंबर प्रश्न का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है? लिखेंगे उत्तर निबंध है। क्या होगा? निबंध, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है निबंध। तो लिखिए 20 के बाद है आपका 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ठीक है, तो ललई सिंह यादव। ऑप्शन ए आपका सही है ललई सिंह यादव। 22 नंबर देखेंगे, कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ठीक है, तो लिखेंगे दलित परिवार में। किसमें हुआ था? तो दलित परिवार में। चल लिखेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर का, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इस युग में भी कहाँ पर विडंबना दिखाई उन्हें दे रहा था? तो लिखेंगे ऑप्शन ए में कि जातिवाद में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है जातिवाद में। तो लिखेंगे 24 नंबर प्रश्न का कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, तो इनके माता का नाम था भीमा बाई। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है भीमा बाई। चलिए लिखेंगे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1916 में। देखिए 26 नंबर का है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर का है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है कि आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वो क्या कि हानिकारक है या फिर खतरनाक है। 28 में देखेंगे कहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। किसका? जाति प्रथा। जाति प्रथा। चलिए 29 में देखेंगे कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, यानी कि ऑप्शन सी कारण बनी हुई है। देखिए 30 नंबर कि मुख्य नायक क्या है? कहते कि मुख्य जो नायक हो क्या है कि पत्रिका है। पत्रिका क्या है कि मेन नायक क्या है? पत्रिका ही है। 31 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में। कहाँ पर? दिल्ली में। 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो लिखेंगे उत्तर 14 अप्रैल 1891 को। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं 33 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर का है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो लिखेंगे बहिष्कृत भारत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर का है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए 35 हो गया। अब चलेंगे 36 पर। चल देखिए 36 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, लिखेंगे कि 21 खंडों में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है 21 खंडों में। चल देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। चल देखिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए ओके।